14 अप्रैल की रात को दुनिया का सबसे विशाल और कभी ना डूबने वाला जहाज अटलांटिक ओशन की गहराइयों में समा जाता है। पर अगर आपको कहा जाए कि टाइटैनिक के डूबने की भविष्यवाणी पहले ही हो गई थी, तो आपका किस तरह का रिएक्शन होगा? जी हाँ दोस्तों, टाइटैनिक के डूबने के पहले ही ऐसा एक नॉवेल प्रकाशित हुआ था जिसमें टाइटैनिक जैसे जहाज को डूबते हुए बताया गया था। वह जहाज बिल्कुल उसी तरह डूबा जिस तरह टाइटैनिक डूबा था। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि क्या है इस भविष्यवाणी के पीछे का रहस्य। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली मज़ेदार वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिले। द रैक ऑफ द टाइटन मॉर्गन रॉबर्टसन द्वारा टाइटैनिक के डूबने के 14 साल पहले साल 1898 में प्रकाशित करी गई एक फिक्शनल स्टोरी थी जो काफ़ी हद तक 1912 में डूबे टाइटैनिक जहाज से मिलता है। टाइटैनिक के डूबने के बाद कई सारे सवाल उठे इस नॉवेल के बारे में। कई लोगों ने यह मान लिया था कि मॉर्गन रॉबर्टसन ने भविष्यवाणी की है। आइए जानते हैं क्या क्या समानताएं थी टाइटैनिक और टाइटन में। टाइटन अप्रैल महीने में अटलांटिक ओशन में डूबी थी और टाइटैनिक भी 14 अप्रैल को अटलांटिक महासागर में ही डूबी थी। दोनों ही शिप्स टाइटन और टाइटैनिक अटलांटिक ओशन में एक आइसबर्ग से टकराने की वजह से डूबी थीं। दोनों ही शिप्स में लोगों को एकोमोडेट करने के लिए लाइफ बोट्स कम पड़ गई थी। दोनों का साइज काफ़ी सिमिलर था। टाइटन 244 मीटर लंबा था और टाइटैनिक 269 मीटर लंबी थी। टाइटन काफ़ी स्पीड से अटलांटिक ओशन में आगे बढ़ रही थी। ठीक उसी तरह टाइटैनिक भी आइसबर्ग की चेतावनियों को नज़रअंदाज करते हुए काफ़ी स्पीड से चल रही थी। टाइटैनिक पर लाइफ बोट्स की कमी होने की वजह से ज़्यादा पैसेंजर की जान नहीं बच पाई और टाइटैनिक पर भी कम लाइफ बोट होने की वजह से 1500 लोग मारे गए थे। हालांकि इसमें कई चीज़ें थोड़ी अलग भी थी, जैसे टाइटन आइसबर्ग से टकराने के कुछ समय में डूब गई थी और उस पर सिर्फ एक ही लाइफ बोट को उतारा जा सका था। पर टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराने के करीब 2.5 घंटे बाद डूबी थी और इस पर से सारे लाइफ बोट्स को सेफली उतार दिया गया था। टाइटन में 19 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स थे और टाइटैनिक में 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स थे। ये काफ़ी आधुनिक सेफ्टी फीचर था। इन कंपार्टमेंट्स की वजह से शिप में पानी भर जाने के बावजूद शिप्स डूबती नहीं थीं। इसके अलावा टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा में ही डूब गई थी, तो वही टाइटन अपनी तीसरी यात्रा में डूबी थी। टाइटैनिक आइसबर्ग से साइड से टकराया था, जबकि टाइटन आइसबर्ग से सीधा आगे की तरफ से जाकर टकराया था। टाइटैनिक हादसे में 700 से भी ज़्यादा लोगों की जान बच गई थी, जबकि टाइटन के साथ हुए हादसे में सिर्फ 13 लोग ही बच पाए थे। टाइटैनिक के डूबने के बाद कुछ लोगों ने रॉबर्टसन को पूर्व ज्ञान और दूरदर्शिता का श्रेय दिया, जिसका उन्होंने खंडन किया। कई लोगों के द्वारा यह सवाल भी उठाए गए कि रॉबर्टसन एक जहाज के बारे में इतनी बारीकी से किस तरह लिख पाए, उनके पास ये सब ज्ञान कैसे आया। दरअसल रॉबर्टसन के पिता एक शिप कैप्टन थे और खुद मॉर्गन रॉबर्टसन ने भी 10 सालों तक शिप पर काम किया हुआ था, इसलिए वह शिप के बारे में अच्छी खासी जानकारी रखते थे और इसी वजह से वे अपने नॉवल में टाइटन के बारे में ये सब कुछ लिख पाए थे। मॉर्गन रॉबर्टसन ने इस घटना को मात्र एक संयोग बताया और इस दावे को खारिज किया है कि उन्होंने कोई भविष्यवाणी की थी, और ना ही वो ये जानते थे कि टाइटैनिक नामक एक जहाज डूबने वाला है। आप क्या कहते हैं इस घटना के बारे में, हमें कमेंट में बताइए। वैसे अगर आप एक वीडियो चाहते हैं जिसमें संसार के कुछ इसी प्रकार के संयोग हैं जिनके पीछे रहस्य जुड़े हुए हैं, तो आप हमें कमेंट में ये बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा।